जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की नई क्लास में। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम आ चुका है और अब सिर्फ वही लोग सिलेक्ट होंगे जो सही सवालों पर फोकस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं टॉप 100 जीके और जीएस के सवाल जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने के पूरे चांस है। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि ये सवाल आपके 2 या 3 नंबर बढ़ा देंगे। और हाँ, आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट के सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय बिताए हुए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1806 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, किस वायसराय को भारत में जनगणना का जनक माना जाता है? किस वायसराय को भारत में जनगणना का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड मेयो को माना जाता है क्योंकि 1872 के समय लॉर्ड मायो थे वायसराय। लेकिन पूर्ण रूप से दोस्तों लॉर्ड रिपन को माना जाता है क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1881 में पूर्ण रूप से जनगणना कराए थे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1884 ईस्वी में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना दोस्तों गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम दोस्तों जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगर पूछा जाए एग्जाम में तो दोस्तों अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों? वो थे टोडरमल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चंदेरी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? दोस्तों चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? ये बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, शून्य का सिद्धांत किस गुप्त शासक के काल में दिया गया था? शून्य का सिद्धांत किस गुप्त शासक के काल में दिया गया था दोस्तों? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दिया गया था, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? यह 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? यह 1947 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? किस अनुसूची में दिया गया है दोस्तों? दिया गया है 6ठी अनुसूची में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है होनी चाहिए? तो 235 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों? वह है अनुच्छेद 29। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 330। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? यह सनातन समिति के सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। आप लोग टॉप 100 में से जरूर बचाना लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही करते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान में मौलिककर्ताओं को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिककर्ताओं को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस देश से लिया है? तो किस देश से लिया है दोस्तों? ये लिया है अमेरिका से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वो जानते हैं रेगुण मिट्टी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह बैरन द्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? या धूपगढ़ चोटी
सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? या बैकाल झील है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सुपरनोवा क्या है? दोस्तों सुपरनोवा क्या है? या एक मरता हुआ तारा है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह संगापो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों वो है मरियाना गर्त। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों हम वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्षोभ मंडल का कहा जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों किबुतु है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 6.4 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं जमता है? किस विटामिन के कमी के कारण नहीं जमता है? तो दोस्तों वह विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का इकाई मात्रक दोस्तों एम्पियर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये किए थे जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हीरा किस तत्व का अपरूप है? हीरा किस तत्व का अपरूप है? दोस्तों यह कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और ये सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एड्स का कारण क्या है? दोस्तों एड्स का कारण क्या है? विषाणु है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पलायन वेग का मान कितना होता है? तो सब पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मिरेज का कारण क्या है? मिरेज का कारण क्या है? मिरेज का कारण क्या है? तो दोस्तों यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी के जीवन काल दोस्तों 120 दिन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इलेक्ट्रिक हीटर का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? इलेक्ट्रिक हीटर का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? तो दोस्तों वो बना होता है निक्रोम से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? दोस्तों विटामिन बी और सी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? दोस्तों वो है डाप्सन इकाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अंतिम पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी थी? दोस्तों वो थी 12वीं पंचवर्षीय, सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। दोस्तों कब थी? 2012 से 2017 में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? दोस्तों जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय दोस्तों मनीला में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ISRO इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला दोस्तों बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है नागार्जुन सैलाम बाग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? ये थी नर्तकी नटराज। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों वो थे राकेश शर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अंतर्राष्ट्रीय
गठबंधन आईएसए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएसए का मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई की अवधारणा किसने विकसित की थी? किसने विकसित की थी एसडीआई की अवधारणा? तो दोस्तों वो किए थे महबूबुल हक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर हल के निशान मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर हल के निशान मिले हैं? दोस्तों वो मिले हैं कालीबंगा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। दयाराम साहनी ने किए थे, याद रखना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? दोस्तों रक्त समूह की खोज ये किए थे कार्ल लैंडस्टनर ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकु कुमार सेन थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों राजीव कुमार हैं, याद रखना दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार चल रहे हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नासिक शिलालेख किस शासक से संबंधित है? नासिक शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है गौतमी पुत्र सतकर्णी से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? भारत में प्रथम जनगणना दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दोस्तों वो किए थे 1916 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गुलबर्गा की सल्तनत की राजधानी थी? गुलबर्गा की सल्तनत की राजधानी थी? तो दोस्तों वो थी बहामनी सल्तनत की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? दिव्यांग महिला कौन है भारत में पहली बार चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर? तो दोस्तों वो थी अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र दोस्तों डिगबोई है। डिगबोई दोस्तों आसाम में पड़ता है, याद रखना दोस्तों। सबसे पुराना तेल क्षेत्र सोलह का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ओजोन परत का क्षरण ओजोन लेयर डिप्लेशन किस रसायन के कारण होता है? दोस्तों वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विचार किस देश से लिया गया था? तो किस देश से लिया गया था दोस्तों? ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों हीरालाल जे कानिया थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी सुभाष चंद्र बोस ने? तो दोस्तों ये किए थे 1939 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1951 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? यह 46% होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों यह होता है भारी पानी का भी होता है, ग्रेफाइट का होता है, दोनों ए और बी हो जाएगा हम लोग का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों यह है तमिलनाडु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शासक ने बनवाए थे? तो किस शासक ने बनवाए थे? तो दोस्तों यह नरसिंहवर्मन ने बनाए थे। ऑप्शन ए बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये किए थे फैराडे ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा दोस्तों केरल को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एंगस्ट्राम किसकी इकाई है? एंगस्ट्राम किसकी इकाई है दोस्तों? एंगस्ट्राम ये है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? थॉमस मुनरो ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य दोस्तों नागार्जुन श्री सैलाम बाघ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी
कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? आईएसए का मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? किस प्रोटीन के कारण होता है दूध का सफेद रंग? तो दोस्तों यह होता है कैसीन के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस शासक से है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों यह था समुद्रगुप्त से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? यंग इंडिया पत्रिका दोस्तों महात्मा गांधी ने शुरू की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? दोस्तों बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? दोस्तों ये अश्वघोष है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जूल किसकी इकाई है? जूल दोस्तों बल की इकाई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें जवाब में दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।